आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। देखिए, कल हमने चर्चा रखी थी गन्ने के ऊपर, परसों हमने चर्चा रखी थी नींबू के ऊपर। आज उन स्थितियों को ही आधार में लेते हुए आज हम शास्त्र पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इन सभी स्थितियों को मैंने अपने अनुभव के आधार पे देखिए नींबू, गन्ना और शास्त्र को एक क्रमशः आगे की स्थितियों से जोड़ते हुए, ताकि आपके हमारी शास्त्रों के प्रति रुचि जागृत हो। कभी कभी कोई भाई बंधु ऐसे भी देखिए शिकायत करते हैं कि हमारी देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर में लगभग 2800 वीडियो अब तक प्रसारित हो चुकी हैं। फिर भी वो प्रतिदिन हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में वीडियो प्रसारित करते हैं। शाम को हम प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, और ये आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत हम कुछ लघु ज्ञान संदेश, ताकि हम किसी तरह देखिए परमात्मा से जुड़े रहें। परमात्मा ही एक अनंत स्वरूप सत्ता है। शास्त्र, गुरु और ब्रह्म मुहूर्त, ये सभी स्थितियां परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाती है। इन वीडियो को भी जो हम सुनते हैं, ये केवल एक माध्यम है, एक आधार है, ताकि आप इस प्रकृति की व्यवस्था को भी समझें। अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की जो एक आपसी संबंध है प्रकृति के 3 गुणों से इसका, उसको समझें। ये आत्मा परमात्मा तो देखिए एक सजातीय संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। अब ऐसी कोई आत्मा नहीं, क्योंकि वहाँ पर हम सदा सुख चाहते हैं। वीडियो भी हम इसलिए सुनते हैं कि संसार में आपको हमें दुख लगता है, इस वीडियो को सुनने से कुछ आपको भीतरी कुछ सुकून मिलता है, कुछ राहत मिलती है। अन्यथा देखिए ऐसे कितने मनुष्य हैं जो देखिए सत्संग के नाम से ही भाग जाते हैं, इन सभी स्थितियों को सुनते तक नहीं। कितने लोग ऐसे हैं देखिए जो वीडियो को आरंभ से अंत तक नहीं सुनते, बीच बीच में से सुना और कमेंट्स भी लिख दिए। देखिए ये मैं कोई अपनी वीडियो का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, कोई उनकी विज्ञापन नहीं कर रहा। देखिए जब तक आप केवल चैनलों से ही जुड़ते हो, देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना एक अच्छी बात है या बुरी बात है, उसको आप हम एक अलग नजरिए से देखते हैं। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो अच्छी बात, नहीं भी करो तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन भीतर से जब तक आपका हमारा मन बुद्धि परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं कर, परमात्मा से जुड़ता नहीं है। देखिए गुरु भी जोड़ने का ही प्रयास करते हैं, गुरु भी शास्त्रों का ही ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझाते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की क्योंकि शुद्धतम स्थिति है, प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये निरंतर एक प्रवाह में आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की एक शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण जो आपको हमें विषय भोगों की शक्ति में प्रलोभित करता है, वो भी जगह नहीं होता। तो ऐसी स्थितियों में ब्रह्म मुहूर्त में गुरु के प्रवचनों को सुनने से भी बात समझ में आने लगती है। शास्त्रों का स्वाध्याय करने से भी कुछ क्रमबद्ध ज्ञान में स्थितियां बनने लगती हैं। इसलिए हमने देखिए परसों हमने गन्ने और परसों हमने नींबू के ऊपर, कल हमने गन्ने के ऊपर और आज हमने शास्त्र को अपना एक आधार इसलिए बनाया कि हम देखिए, मैं भी देखिए प्रतिदिन इन सभी स्थितियों से जुड़ा रहता हूँ। मैं तो देखिए लगभग परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से 1 डेढ़ 2 बजे पिछले 27-28 वर्षों में उठते हुए इन सभी स्थितियों को गहरे तल पर इनको शोध करता हूँ। उन शोध की हुई स्थितियों में जो बात मुझे समझ में आती है, वो मैं समझाने का एक सरल शब्दों में एक प्रयास करता हूँ, ताकि आप और हम परमात्मा से जुड़े, अपने जीवन को सार्थक करें, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोले। यदि इन सभी स्थितियों को यानी कि शास्त्रों को आप और हम पढ़ते नहीं, समझते नहीं,
तो आपका हमारा मिला हुआ जीवन बस संसारी बहाव में बहता रहता है। राशि स्थितियों में देखिए, एक साधारण मनुष्य छलांगे लगाता है, 24/7 विषय भोगों की आसक्ति बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप आप प्रमाद में गिर जाते हो, प्रमाद आलस्य में गिराता है। ये भोगों की आसक्ति ही कानून का उल्लंघन करवाती है। शास्त्र विरुद्ध मनमर्जी स्थितियों में रहते हुए आप और हम पाप कर्म कर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं और मरते समय बिगड़ी हुई स्थितियां मनुष्य को अधोगति की जो जूनिया है 80 लाख कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत फिर जाने को विवश कर देती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को शास्त्रों को निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। जितना आप गहरे तल पे पढ़ोगे, उतना उसमें कुछ ना कुछ रस निकलता रहेगा। इसीलिए तो हमने नींबू को पहले चर्चा में रखा कि उसमें 4-5 बार रस निकलता रहता है, फिर बाद में आप उसको फेंकते हो। लेकिन गन्ने को और अधिक बार उसमें रस निकलता है, जैसे कि आप गन्ने की मशीन में देखते ही हो। लेकिन शास्त्रों की स्थितियों में देखिए, मैं पिछले लगभग 27-28 वर्षों से शास्त्रों को एक गहरे तल पे पढ़ता आया हूँ। चिंतन, मनन, शोध की स्थितियाँ, यानी कि इसकी निरंतर प्रक्रिया में आप जितना-जितना गहरे तल पर नींबू से गन्ने की ओर और गन्ने से ये शास्त्रों को आप जितना अधिक पढ़ते रहोगे, हर क्षण आपका रस बढ़ेगा। ये रस आज तक खत्म नहीं हुआ और ना ही खत्म होगा। इन सभी स्थितियों को आप भी गहरे दिल पे समझिए और परमात्मा से जुड़िए। कल फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत